हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज़ इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। इस वीडियो से हम क्लास 12 जो सीबीएसई के सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको टोटल 7 चैप्टर्स करने हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डी&एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजिलिक एसिड एंड अमाइंस। देखिए, इसमें जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजिलिक एसिड है, इसमें से एक भी टॉपिक सीबीएसई ने नेग्लेक्ट नहीं किया है, तो इसको कंप्लीटली पढ़ना है। बाकी जो 6 चैप्टर्स हैं, इनमें से कुछ एक टॉपिक हैं जो नेग्लेक्ट किए गए हैं, उनको हम साथ के साथ मतलब उनको नेग्लेक्ट करके ही पढ़ेंगे, ठीक है, उनको नहीं पढ़ना है। आज हम सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर, वो है सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री शुरू करेंगे क्योंकि ये एक कंसेप्चुअल ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एज इट इज़ थ्योरी में से क्वेश्चन आते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो इसमें बेसिक जो टर्म्स है जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेसिक टर्म्स जो यूज होती हैं वो हैं सॉल्यूशंस, हेट्रोजेनियस सॉल्वेंट्स, सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद आता है बल्क, सरफेस। ये सब अगर आपको टर्म्स क्लियर नहीं है तो आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये सब बेसिक टर्म्स क्लियर है ना, तो आपका 50% सिलेबस तो यहीं कवर हो जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने बेसिक से। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपको सबको पता है, जितनी भी ये साइंस में जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस की ब्रांच है। साइंस की और भी बहुत सारी ब्रांच है, जैसे बायो है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, अलग अलग हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री किसके अराउंड घूमती है, मैटर के। मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। वैसे तो मैटर की 5 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ कौन सी है, बोस आइंस्टीन, एंड उसके बाद क्या आता है अपना प्लाज्मा। फिलहाल इस चैप्टर के लिए आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस में से ही पढ़ना है, तो उनको ही हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता है सोल्यूट होता है एक क्या होता है, सोल्यूट, और एक होता है सोलवेंट। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज इट इज़ जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी उसके एज इट इज़ हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से इनको पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप कैरी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सोल्यूट देखिए, सबसे पहले बेसिक शुरू करते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री का। सोल्यूट क्या होता है और एक होता है सोलवेंट। देखो, सबको पता है, कुछ भी हम केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन करते हैं या फिर कोई हम प्रोसीजर कैरी करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आप लेते हो ना। जैसे एक रिएक्टेंट लेते हो, एक प्रोडक्ट, उससे फिर प्रोडक्ट बन जाते हैं। ऐसे ही सोल्यूट क्या होता है, जैसे देखो, आपने क्या लिया, एक पानी का गिलास लिया, ठीक है, आपने एक वाटर का जो ये है गिलास ले लिया, इसमें आपने क्या किया, 1 चम्मच शुगर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, शुगर, और बाकी इसमें क्या है, वाटर। ये क्या है, वाटर। देखिए, जो लेस अमाउंट में है, मतलब जो कम मात्रा में है, वो क्या होगा, सोल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में है, मतलब हायर अमाउंट में है, वो क्या होगा, सोलवेंट। अब ये तो यहाँ तक तो सबको याद रहता है, सोलवेंट क्या होता है, जो ज्यादा होता है जिसमें घोलते हैं, और सोल्यूट क्या होता है, जो कम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जाम में हम भूल जाते हैं प्रेशर की वजह से। तो आपको सीधा ये एक ट्रिक है, याद रखना। देखो, इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन सोलवेंट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसमें ज्यादा है डिजिट 7, वो तो क्या हो जाएगा, जो हायर अमाउंट में है, और जिसमें कम डिजिट हैं, कम अल्फाबेट्स हैं, वो क्या हो जाएगा, कम मात्रा में। सीधा सा ये ट्रिक याद रखना भी, अक्षर देख लेना गिन के, जिसमें कम अक्षर हैं तो वो कम मात्रा में है, और जिसमें ज्यादा अक्षर हैं वो ज्यादा मात्रा में। देखिए, सोल्यूट समझ में आ गया। जो एक आपने चम्मच ली थी चीनी की, वो क्या हो गया, सोल्यूट। लेकिन जो ज्यादा है, वाटर है, वो क्या हो गया, सोलवेंट। अब इन दोनों को जब आपने मिक्स कर दिया, ठीक है,
चीनी घोल दी पानी में, तो उसके बाद क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स कर देते हो तो उसके बाद क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सोल्यूट समझ में आ गया, जो कम मात्रा में है, लेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट जो हायर अमाउंट में है। ठीक है, दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब आपको इसमें 2 सॉल्यूशन पढ़ने होते हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री समझने से पहले इसके बेसिक्स को अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो 50% सिलेबस आपका यहीं कवर हो जाता है, क्योंकि जब तक ये बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आगे कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे। अब आपको 2 तरह के सॉल्यूशन पढ़ने होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसमें भी बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। सीधा याद रखना है, देखिए जो होमो होता है उसका मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। मतलब देखिए आपने क्या किया, 1 गिलास वाटर लिया, ठीक है, उसमें चीनी ऐड की थी, अभी हमने सॉल्यूशन बनाया था। अगर वो चीनी उसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से घुल जाती है, पहले पानी का कलर आपने देखा होगा, एकदम क्लियर वाटर है, इनविजिबल है, ठीक है, मतलब विजिबल है। ठीक है, उसमें आपने क्या ऐड किया, शुगर ऐड किया, तो शुगर ऐड करने से क्या उसकी प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट पड़ा है, नहीं। जैसे पहला पानी था बाद में भी वैसे ही पानी दिख रहा है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, होमोजीनियस। लेकिन अगर आपने 1 गिलास वाटर लिया और उसके अंदर क्या डाल दिया, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी या फिर रेत डाल दिया, तो आपने देखा होगा वो कैसे बनेगा, क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। उसमें डस्ट के पार्टिकल एज इट इज आपको दिखाई देंगे, थोड़ा बहुत उसका जो अमाउंट है वो नीचे बैठ जाता है। देखिए आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। वाटर में आपने क्या ऐड किया, डस्ट ऐड किया, तो वो पार्टिकल्स एज इट इज आपको दिखाई देंगे, वाटर प्लस डस्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होएगा, वाटर प्लस शुगर, तो ये तो कैसा क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, और ये कैसा बनेगा, मडी सा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन में आपने कुछ ऐड किया, ठीक है, जिस सॉल्वेंट में कुछ ऐड करने पर एकदम क्लियर सॉल्यूशन दिखे, पहले जैसा दिखे, वो तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, और जो पहले जैसा ना दिखे वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये आपस में घुलते नहीं है, तभी तो इसमें दिख रहा है। और ये चीनी यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उसके साथ क्या हुआ, शुगर के जितने मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बनाने की वजह से वो पूरे एक दूसरे के साथ घुल गए। ठीक है, घुलने की वजह से हमें पानी में क्या चीनी अलग से दिखाई देती है, नहीं देख, नेक्ड आई से क्या वो इनसे माइक्रोस्कोप वगैरह से भी नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन पढ़ने के बाद जो सेकंड बेसिक टर्म है वो क्या होती है, सरफेस। अब आपको पता है सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सरफेस का मतलब तो पता होना चाहिए ना। सरफेस क्या होता है, जैसे बोर्ड की ये सरफेस है, ऊपरी सतह। सरफेस क्या होता है, जो ऊपरी सतह होती है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस। जैसे देखो जो सरफेस केमिस्ट्री होती है ना वो सरफेस फिनोमिना पे बेस है। फर्स्ट सरफेस मतलब जो लिक्विड की सरफेस। अब आपने देखा होगा, जैसे देखो जो ये वाटर का हमने कोई बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो जो ये ऊपर वाली लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस। ठीक है, और सरफेस हमेशा किसकी, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम किसकी लेके चलेंगे, लिक्विड की सरफेस, क्योंकि ज्यादातर हम सॉल्यूशन बनाने हैं तो वो लिक्विड में ही बनाएंगे। ठीक है, ये ऊपरी लेयर को हम क्या बोलेंगे, सरफेस। लेकिन जो ये अंदर है इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क। क्या बोलते हैं, बल्क। देखो
जो सरफेस होता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, यहीं पर। सरफेस पे भी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे, बल्क में भी। तो इन मॉलिक्यूल्स को जो सरफेस पे है इनको बोलेंगे हम सरफेस के मॉलिक्यूल्स, एंड जो बल्क में है इनको क्या बोलेंगे, बल्क मॉलिक्यूल्स। देखिए सोल्यूट समझ में आ गया, सोलवेंट समझ में आ गया। उसके बाद दो टाइप के सॉल्यूशन थे, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस के बाद अब हमने पढ़ा है सरफेस। सरफेस में एक सरफेस के मॉलिक्यूल जो सरफेस पे लाई करेंगे, और बल्क कौन सा हो गया, जो बीच में। ऐसा थोड़ी है कि पानी ऊपर ऊपर होगा, बीच में भी होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सरफेस के बारे में पढ़ी है, ठीक है। सरफेस का पता चल गया, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स थे उनको सरफेस के मॉलिक्यूल्स बोल रहे थे, और जो बल्क में मॉलिक्यूल थे उनको बल्क में बोल रहे थे। अब उसके बाद देखिए कुछ एक और इसमें पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे सरफेस बनती है एक सॉलिड और गैस के बीच में। कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है एंट्रेंस वगैरह में कि भाई सॉलिड और गैस के बीच में जो सरफेस बनती है उसका कोई एग्जांपल दो। तो जैसे आपका चारकोल है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में आपने उसको लिया है, उसके ऊपर आपने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को चिपकाया, ठीक है। तो ये उनके बीच में जो एक लेयर बनेगी, सरफेस बनेगी, एक बाउंड्री बनेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस बिटवीन सॉलिड एंड गैस। सेकंड केस क्या होता है कि लिक्विड और लिक्विड के बीच में। अब देखो जैसे पानी लिया आपने एक गिलास में, उसके ऊपर क्या किया, ऑयल डाल दिया, तो दोनों के बीच में एक लेयर बनेगी, ठीक है, वो विजिबल होती है। आप पानी लेना, उसमें ऊपर ऑयल डाल के देखना, कोई भी ऑयल, तो दोनों के बीच में एक लेयर दिखेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड। ये सरफेस क्या है, एक लेयर बन रही है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही है, पानी के बीच में तो नहीं दिखाई देती। अब दोनों की जब फेज अलग अलग होगी तभी दिखाई देगा, ठीक है। थर्ड केस क्या होता है कि सरफेस बिटवीन गैस एंड गैस। देखो गैस और गैस के बीच में कोई सरफेस नहीं बनती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गैस और गैस के बीच में कोई सरफेस बनेगी क्या, तो कोई भी सरफेस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब गैस का मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो जब दोनों में इंटरेक्शन ही नहीं होगी तो क्या सरफेस बनेगी, ठीक है। तो आपको दो ही एग्जाम्पल याद रखने हैं अगर पूछा जाए तो। सॉलिड और गैस के बीच में क्या आएगा एग्जाम्पल, चारकोल के ऊपर आपने क्या करवा दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जो चिपकाया है, ठीक है। सेकंड क्या है, सरफेस बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड में वाटर और ऑयल का। अब देखिए सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सरफेस समझ में आ गया, बल्क समझ में आ गया, सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। उसके बाद अब हमें पढ़ना है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है, सबसे इजी है, सरफेस समझ में आएगा तो सरफेस टेंशन भी आ जाएगा। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, सरफेस तो आपको पता चल गया, सॉलिड की या फिर लिक्विड की सरफेस। और टेंशन मतलब, एक टेंशन मतलब एक कर्व बनना, ठीक है, एक खिंचाव महसूस करेगा। जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक खिंचाव महसूस करेंगे तो उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। इसी अगर लैंग्वेज में बताना हो, आपको कोई बोले सरफेस टेंशन बताओ तो सीधा आप बताओगे सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट होना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन। अब देखो इसको समझ लेते हैं एक बार। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये बल्क का मॉलिक्यूल है। ये क्या है, बल्क का मॉलिक्यूल, मतलब जो बीच में है। और ये कौन से है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल।
देखो जो बल्क का मॉलिक्यूल है उसको तो साइड के मॉलिक्यूल्स ने अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा हुआ है। इस वाले ने इतना ही फोर्स लगाया तो इस वाले ने भी इतना, इधर वाले ने इतना लगाया तो इधर वाले ने, मतलब जो बल्क का मॉलिक्यूल है उसके सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने सब ने चारों तरफ से उसको इक्वली एक अपने तरफ क्या हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है, खींचा हुआ है। तो जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो हर तरह से क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। उसकी वजह से ये यहाँ पर स्टेबल है। ठीक है, अब मान लो बीच में जो मॉलिक्यूल था उसको चारों तरफ से उन्होंने इक्वली फोर्स से खींचा हुआ है तो वो कहीं नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अब सरफेस पे भी तो होंगे, ऐसा थोड़ी है यहाँ यहीं तक मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड की कोई ना कोई सरफेस तो होगी। ठीक है, तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब सरफेस इसके ऊपर तो पानी नहीं है, ये हमने पानी कंसीडर किया हुआ है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स तो नहीं है। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स को, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सिर्फ एक डाउनवर्ड फोर्स क्या हो रहा है, फील हो रहा है। तो जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहे हैं। जैसे तुम हो, घर से भागने की कोशिश कर रहे हो, भी मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तुम्हें पीछे से खींच के लेके आती है, तो तुम्हारे ऊपर एक खिंचाव महसूस होता है, एक टेंशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये सरफेस नॉर्मली ऐसे बनती वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, जो सरफेस वाले, लेकिन ये नीचे वाले क्या कर रहे हैं, इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो खिंचाव महसूस होने की वजह से ये एक ऐसी कर्व बनती है। सिर्फ इसी कर्व को क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन। तो आपको सीधा ही आंसर करना है, जो ये बल्क वाले मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाउन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उनकी वजह से यहाँ पर एक कर्व का फॉर्मेशन होता है, एक टेंशन क्रिएट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन का सबसे जो इजी डेली लाइफ एग्जांपल है, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे दूध गर्म करके रखते हैं या फिर चाय है, थोड़ी देर बाद उस पर क्या आती है, एक लेयर आ जाती है। ठीक है, पपड़ी की, मलाई की, जो भी बोलते हो। ठीक है, वो लेयर पहले तो नहीं थी, थोड़ी देर बाद क्यों आती है। और दूसरा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं, ठीक है, नहाते हैं तो पहले तो जब तक बाल गीले नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, लहरा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप नहा के आते हो, ठीक है, सिर में पानी जाता है तो वो जो अपने हेयर है वो क्या करते हैं, उनका एरिया कम हो जाता है, उसमें भी सरफेस टेंशन लगती है। अब सोचो ये सरफेस टेंशन कैसे क्रिएट होती है। देखो वही है, जो आपने दूध वगैरह रखा हुआ है, चाय वगैरह रखी है, जो उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स। तो उन पर क्या क्रिएट हो जाएगी, एक टेंशन क्रिएट होगी। तो ऐसे एक लेयर बनेगी, तो उस लेयर पर क्या करेंगे, बाहर का जो क्या है, गैस वगैरह है, डस्ट के पार्टिकल है, वो क्या करेंगे, आके यहाँ से चिपक जाएंगे। तो ठीक है, वो आपको दिखाई देती है। और दूसरा क्या होता है, जैसे सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, जो सरफेस का जो एरिया है वो कम हो जाता है। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, सरफेस का एरिया कम हो जाता है। जैसे देखा होगा आपने, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे आप बाल को जब गीला करते हो, पहले तो खुले खुले होते हैं, सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही उनमें वाटर गया, वाटर क्या है, लिक्विड, और लिक्विड में ही ज्यादातर सरफेस टेंशन क्रिएट होती है। तो वाटर के जाने की वजह से पानी क्या हो जाता है, बालों को क्या करता है, सरफेस टेंशन क्रिएट करता है, उसमें उनका सरफेस एरिया कम कर देता है। तो इसी वजह से बाल क्या होता है, देखो पहले तो इतने सारे होते हैं और गीले होने के बाद थोड़े से हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन समझ में आया। उसके बाद अब हमें पढ़ना है एडजॉर्प्शन। एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। पहले हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन, इसमें क्या है, डी है। हाँ देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है, जैसे आपने ये बोर्ड है, ठीक है, और इस पर मैं लिख रही हूं, ये किसका एग्जाम्पल है, एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो स्पीसीज है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सरफेस पे आके चिपकेंगे, ना कि बल्क में। अब जैसे मैंने ये बोर्ड है, इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, मार्कर से लिख रही हूँ, सिर्फ सरफेस पे लिख रही हूँ ना, इसके अंदर तो नहीं जाके लिख रही, भी इसकी पिछली लेयर तक लिख रही हूँ, ऐसा लिख रही हूँ कि इसके अंदर तक जाके मेरा हाथ लिख रहा है, मार्कर लिख रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो मैं सिर्फ इसकी क्या कर रही हूँ, सरफेस पे लिख रही हूँ। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स, अब जैसे ये है, मार्कर है, ठीक है, मैंने यहाँ पर चलाया, तो ये इसके सिर्फ सरफेस को ही कवर कर रहा है ना, सिर्फ यहीं पर आके चिपका है। मान लो ये क्या है,
मार्कर यहाँ पर चलाया तो सिर्फ सरफेस पे गया। तो ये कौन सा फिनोमिना हो गया? एडजॉर्प्शन। तो जो आपके मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये आकर चिपकने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस पर आकर चिपक रहे हैं। आपका बोर्ड क्या हो गया? सरफेस। और ये स्पीसीज क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल्स है आकर इसके ऊपर क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, चिपकेंगे, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन देख लीजिए, द accumulation of molecules species at the surface rather than bulk। मतलब बल्क में नहीं होगा, कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ सरफेस में होगा। तो किसका सरफेस हो सकता है? सॉलिड का हो सकता है या फिर लिपिड का। आप देखो जो ये बोर्ड है, ये हमने एक सॉलिड सरफेस ले लिया और मार्कर से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये क्या हो गया? इस पर आकर चिपकने वाली स्पीसीज होगी। तो ये किसका फिनोमिना हो गया? एडजॉर्प्शन का। अब देखो एडजॉर्प्शन वैसे याद ना रहे तो सीधा याद रखना है, किसका एग्जाम्पल लेना है? बोर्ड का और इसका मार्कर का। और डी है, इसको याद रखना, डी फॉर डिलीट। ठीक है, ये ट्रिक्स है, साथ ही साथ आपको देखो पढ़ना तो है, उसके साथ स्मार्ट भी बनना है। ठीक है, तो याद भी रखना। ये समझ में आ गया, लेकिन पेपर में याद नहीं रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में डी याद रखना है, डी फॉर डिलीट। तो जो फिनोमिना आप डिलीट कर सको, जिस फिनोमिना को आप डिलीट कर सको, वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। अब देखो डिलीट कैसे करोगे? मैंने लिखा था, मैंने मिटा दिया। ठीक है, ये किसका फिनोमिना हो गया? एडजॉर्प्शन का। अब देखो, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो नॉर्मल जो आप प्रोसीजर करते हो उससे डिलीट नहीं होगा, ये नॉर्मली डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें डी ध्यान से देखना। ठीक है, डिलीट हो गया। अब देखो एक होता है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, मुझे भी रहती थी जब मैं +2 में थी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझेंगे। अब मैंने समझाया कि बोर्ड को आप क्या समझ लो, एक सॉलिड सरफेस है, ये मॉलिक्यूल है, इसने आके चिपकना है। तो जो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड तो क्या हो गया? एडजॉर्बेंट। बोर्ड तो क्या हो गया हमारा? एडजॉर्बेंट। और मैंने मार्कर से इसके ऊपर लिखा, मतलब ये चिपका है। अरे इनके बीच में जब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है, फोर्स ऑफ, जब तक दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडजॉर्बेट। अब इसको सीधा ही ऐसे याद रखना है, भी दोनों में याद नहीं रहता एडजॉर्बेट कौन सा, एडजॉर्बेंट कौन सा है। देखो आप क्लासेस में बेंच पे बैठते हो ना, किस पे बैठते हो? बेंच पे। तो बेंच की सरफेस क्या होगी? एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो बेंट को कैसे याद रखोगे? बेंच से। जो बेंच पे आप जाके क्लास में बैठते हो ना, तो वो क्या हो गया? एडजॉर्बेंट। और बेट, क्या टिक करना है? बेट। आप बैठते हो ना उसके ऊपर जाके, आप अपने फ्रेंड को बोलते हो ना के बेंच पे बैठ। ठीक है, तो बेट को कैसे याद रखोगे? जो स्पीसीज आके बैठेगी, जो स्पीसीज क्या होंगी? आकर बैठेंगी। ठीक है, बैठेंगी या चिपकेंगी। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। भाई तू यहाँ आके बैठ। स्पीसीज को हम क्या कर रहे हैं? जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या बोल रहा है? भाई तू, मार्कर को बोल रहा है तू यहाँ आके बैठ। ठीक है, बैठ। ठीक है, तो इसको क्या हो जाए? ये एडजॉर्बेट। और जिस पर बैठेंगे वो क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेंट। तो जो आपका बेंच है जिस पर आप जाके बैठते हो, वो सरफेस क्या कहलाएगी? एडजॉर्बेंट। जैसे ये हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, सॉलिड का कोई सरफेस लिया, तो सरफेस को क्या बोलेंगे? बेंट। बेंट याद रखना है, जहां पर आप बेंच पे जाके बैठते हैं। आप बैठते हैं, आप क्या हो गया? एडजॉर्बेट। मान ले बेंच लगा हुआ है, ठीक है, बेंच तो क्या हो गया? एडजॉर्बेंट। और जो मॉलिक्यूल्स आप उसके आप ऊपर जाके बैठे, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एडजॉर्बेट। अब देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? इसको रिमूव किया जा सकता है, किसको? एडजॉर्बेट को। जो आगे बैठा, आप उठ सकते हो बेंच पर से, आप उठ गए, ठीक है, कुछ फोर्स थोड़ी ना लगाना पड़ेगा, नॉर्मली आप उठ के बैठ जाओगे, उधर से उतर जाओगे बेंच से। ठीक है, तो इसको डिलीट किया जा सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन। ये था एडजॉर्प्शन, ये है एब्जॉर्प्शन। ए बी किस पर ध्यान देना है? बी पर। देखो बी को ही उठा लो सीधा। ये तो क्या था? सरफेस का फिनोमिना था। भी स्पीसीज आ रही है, किसके ऊपर चिपक रही है? सरफेस पे।
बाद में हम थोड़ा सा रब करेंगे या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्पीसीज जो चिपकी थी आगे सरफेस पे वो रिमूव भी हो जाएगी। अब ये कहां तक चिपकेगा, बल्क तक, बी फॉर बल्क। ये ट्रिक है, साथ के साथ आप इसको याद कर लेना। जैसे इसमें ये ट्रिक बन जाएगी कि डी से डिलीट हो रहा है, ठीक है, ट्रिक्स के साथ याद कर लेना। ये बी से बल्क। अब जैसे मान लो ये कोई सरफेस थी, ये कोई स्पीसीज है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सिर्फ सरफेस पे नहीं बैठ रहे बल्कि ये कहां भी जा रहे हैं, बल्क तक भी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं ये, बल्क तक भी जा रहे हैं। ये तो क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे बैठ रहे थे एब्जॉर्प्शन में, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, सरफेस के साथ साथ कहां भी जा रही है, बल्क में। सीधा सा एग्जांपल है, देखो आपने स्पंज देखा होगा जिसमें बहुत सारे ऐसे छेद होते हैं, स्पंज होता है ना, स्पंज को क्या करेंगे, पानी के अंदर रख देंगे, ठीक है, तो स्पंज क्या करेगा, उस पानी को अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एडजॉर्ब नहीं, अगर एडजॉर्ब करता तो सिर्फ सरफेस पे जाता, वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब, बी फॉर बल्क, बल्क तक लेके जाएगा। आप उसको निचोड़ दोगे, पानी वापिस से निकल जाएगा, देखा होगा ना। तो एब्जॉर्प्शन का इजी एग्जाम्पल कौन सा आएगा, स्पंज लिया आपने, ठीक है, ये स्पंज है, इसके अंदर क्या है, वाटर, कहां जाएगा, सरफेस पे भी जाएगा और इसके पूरे बल्क तक भी जाएगा, ठीक है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन, ये था एडजॉर्प्शन। अब देखिए एब्जॉर्प्शन में भी एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, तो वही होगा। बेंट क्या हो जाएगा, जिस पर जाके कोई मॉलिक्यूल चिपक रहा है, बेंट मतलब सरफेस, वही स्पंज क्या हो जाएगा, स्पंज इसमें एब्जॉर्ब बेंट, और वाटर क्या होगा, एब्जॉर्बेट, ठीक है, सेम एज इट इज है। जो चिपक रहा है वो एब्जॉर्बेट, और जो जिस पर चिपक रहा है, जिस सरफेस पर चिपक रहा है, बल्क तक जा रहा है, ठीक है, वो सॉलिड या फिर लिक्विड जो भी है वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेंट। यहां तक कवर करने के बाद अब हम आगे इसमें टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा